दूसरे सीन में राबुंग जिया के जख्म पर कपड़ा बांधकर कहती है कि बीमार होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बीमारी को छुपाना बहुत गलत बात है। और बाहर योलो जुनको बताता है कि जब मैं छोटा था और पहाड़ी पर चढ़ते हुए मुझे चोट लगती थी तो मेरी ग्रैंड मदर पहाड़ से फूल तोड़कर मेरे जख्म पर लगाती थी तो मेरा खून रुक जाता था। तो जून इससे पूछता है कि कैसे हैं वो फूल। तो योल कहता है कि मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन मैं उन्हें देखूंगा तो पहचान लूंगा। फिर जून कहता है कि क्या वो फूल यहाँ जंगल में होंगे। तो योल कहता है कि हम होप तो कर सकते हैं। फिर जून कहता है कि चलो। वहीं पर आबोंग आकर कहती है कि मैं भी चलूंगी, हम मिलकर ढूंढेंगे तो बेहतर होगा। ये सुनकर जून सूहू के पास जाकर से बताता है कि हम लोग जंगल में जा रहे हैं, तुम और जिया यहाँ अकेली होगी, इसलिए तुम्हें जिया का ख्याल रखना है और मेरी तरफ देखकर मुझे जवाब दो। लेकिन सूहू बुत बनकर बैठी होती है और इसे कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर जून चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ अकेली विक्टिम हो, सबके लिए ये मुश्किल है। और कहता है कि जिया तुम्हें बचाने के लिए जख्मी हुई है, उसकी चोट की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जून की बात नहीं सुनती तो राबुंग कहती है कि मुझे बात करने दो। राबुंग से आकर कहती है कि जब तक हम जिया के लिए रेमेडी लेकर आते हैं तब तक प्लीज तुम जिया का ख्याल रखो। तुम ऐसा करोगी ना? अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो जिया मर जाएगी। और कहती है कि ये पॉसिबल है कि हम यहाँ से निकले ना और यहीं पर मर जाएं, लेकिन हम हर चीज सर्वाइव होने के लिए करेंगे, इसलिए गिव अप किए बगैर जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करके एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर सुहू राबुंग से पूछती है कि क्या तुम लोगों पर ट्रस्ट करती हो। तो राबुंग इससे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं तन्हा हूँ। तो सुहू ये सुनकर इससे कहती है कि फिर जाओ। जब राबुंग जाने लगती है तो सुहू इसे रोक कर कहती है कि मेरे भाई ने मुझे नेकलेस दिया था, मैंने उसे जंगल में गुम कर दिया है, क्या तुम मेरे लिए उसे नेकलेस को ढूंढ कर ला सकती हो। तो राबुंग इससे कहती है कि हाँ बिल्कुल। दूसरे सीन में इन लोगों के जाने के बाद सूही जिया के खून रोकने की कोशिश करती है और जिया बहुत दर्द में होती है और इस तरफ ये लोग उसी फूल को ढूंढ रहे होते हैं। और इस तरफ दूसरे सीन में बाकी सर्वाइवर इन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। चलते चलते प्रेसिडेंट हांग कहता है कि हमें लगता है कि हम लोगों को ढूंढते ढूंढते दूर आ गए हैं। ये सुनकर जंकी इनसे कहता है कि अगर आप लोगों को वापस जाना है तो जाएं, मैं उन्हें उसी तरह ढूंढूंगा। ये कहकर जंकी चला जाता है और ये लोग वापस लौट जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। जिया दर्द से तड़प रही होती है। ये देखकर सूहू सहम जाती है और कुछ सोचती है। इस तरफ ये लोग खराब मौसम को देखकर घबरा जाते हैं। फिर राबुंग योल से कहती है कि ये फूल ड्रॉ करके दिखाए ताकि हम जल्दी उस फूल को ढूंढ ले। फिर योल उन्हें ड्रॉ करके दिखाता है तो ये लोग समझ जाते हैं, उस फूल की तलाश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जिया तड़प रही होती है और तूफान बहुत जोर का होता है और सारा घर आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर सूहू जिया को वहीं पर तड़पता छोड़कर खाने की चीजें और पानी लेकर भाग जाती है और जिया वहीं पर पड़ी होती है। और दूसरी तरफ इस तूफान में भी जंकी जिया को हर जगह तलाश कर रहा होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जब ये लोग उस फूल को ढूंढ रहे होते हैं तो योल को वो फूल नजर आता है और वो सबको आवाज देता है। ये दोनों योल की आवाज सुनकर इस तरफ जाते हैं तो योल भागते हुए इस फूल की तरफ जाते हुए एक गड्ढे में चला जाता है। जैसे ही जून भाग कर आता है तो इसे भी ये फूल दिखाई देता है। उस तरफ जाते हुए जून कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हुए हो। जून मजे से जाते हुए इसका पाँव किसी चीज के ऊपर आ जाता है। ये देखकर जून वहीं पर बुत बनकर खड़ा हो जाता है। फिर वो आराम से नीचे देखकर इस चीज को देखता है तो ये लैंड माइन होता है। ये देखकर जून शौक में चला जाता है। फिर वहीं पर राबुंग भी भागकर आकर कहती है कि क्या तुमने वो ढूंढ लिया, मुझे बताओ मुझे। और कहती है कि वो हमें जल्दी ही लेकर चलना होगा। ये सुनकर जून शौक में ही इससे कहता है कि वो मैंने ढूंढ तो लिया है लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ये सुनकर राबुंग इससे कहते हैं कि तुम क्या फिजूल बातें कर रहे हो, फिजूल बातें छोड़ो और बताओ कि फूल कहाँ पर है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर जून इसे बताता है कि इसने किसी चीज पर पाँव रख लिया है। तो राबुंग चिल्लाकर कहती है कि किसे परवाह है कि तुमने कहाँ पर पाँव रखा है, तुम बस मुझे बताओ कि फूल कहाँ पर है। ये सुनकर जून चिल्लाकर कहता है कि मैंने लैंड माइन पर पाँव रखा है जो फट जाता है। ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। ये समझ आते ही राबुंग शौक हो जाती है और फिर चिल्लाकर कहती है कि तुमने ये क्या कर लिया, दिखाओ मुझे। राबुंग ये देखने की कोशिश कर रही होती है तो जून कहता है कि प्लीज इसे टच करना बंद करो। फिर उठ कर कहता है कि तुम जाओ। ये सुनकर राबुंग इससे कहती है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन जून कहता है कि तुम मेरे बगैर ही वो फूल लेकर जिया के पास जाओ। लेकिन फिर भी राबुंग कहती है कि तुम्हारा क्या होगा। तो जून इससे कहता है कि तुम्हें जिया की हेल्प के लिए जाना होगा। ये सुनकर राबुंग जल्दी से जाकर फूल तोड़ती है और आकर जून से कहती है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। फिर जैसे ही राबुंग जाने वाली होती है तो जून इसे हाथ से खींच कर कहता है कि जल्दी जाओ। तो राबुंग कहती है कि ठीक है। जब ये फिर से जाने लगती है तो फिर भी जून वही करता है। कई बार ऐसे
ही करने से राबोंग कंफ्यूज होकर बड़ी मुश्किल से वहां से जाने लगती है। तो जून चिल्लाकर कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जाओ और मेरी फिक्र मत करो। ये देखकर राबोंग भागते हुए चली जाती है। ये देखकर जून पीछे से कहता है कि ये तो बहुत स्पीड से चली गई, मैंने सोचा ये थोड़ा हिचकिचाएगी लेकिन ये तो चली गई। फिर दिखाया जाता है कि जून नीचे बैठकर ऊपर वाले से कहता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मैं यहाँ पर इस हाल में हूँ। रोना पीटना शुरू कर देता है, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि ये वहीं पर हाथ बांध कर कहता है कि मुझे माफ कर दे, मुझे उस वक्त ऑक्टोपस पकड़ने चाहिए थे, मुझे नाशुक्री नहीं करना चाहिए थी। और रो कर कहता है कि जो मुझे मिला था उसी पर मुझे शुक्र अदा करना चाहिए था। दूसरे सीन में जंगी अभी भी जिया को ढूंढ रहा होता है। जंगी उसी गड्ढे से गुजरता है जहाँ योल गिरा होता है। फिर योल को दिखाया जाता है कि वो गिरने के बाद वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। दूसरी तरफ जिया वहीं पर बेहाल पड़ी होती है और घर के सारी लकड़ियां गिरना शुरू हो जाती हैं। इस तरफ सुई सारी चीजें लेकर जिया की फिक्र किए बगैर वहाँ से भाग रही होती है। दूसरे सीन में प्रेसिडेंट हांग को दिखाया जाता है। वो लोग वापस जाते हुए रास्ता भटक जाते हैं और एक दूसरे से बहस करते हुए प्रेसिडेंट हांग कुछ देखकर हैरान होता है और इसे बताने की कोशिश करता है कि इसके ऊपर सांप है। ये सांप जब तक देखता है तब तक ये इसे काट लेता है। ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत डर जाता है। हाओंग इससे कहता है कि आप चले जाएं, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट हांग कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसे तुम्हें मरने नहीं दे सकता। फिर ये मुंह से इसका जहर निकलना शुरू कर देता है। तो वहीं पर राबोंग भागते हुए आ जाती है और इन्हें देखकर हैरान होती है। जब प्रेसिडेंट हांग इसे देखता है तो शौक होकर इससे पूछता है कि तुम कौन हो, और क्योंकि ये राबोंग को नहीं जानता और पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो। राबोंग अपने आप को यकीन दिलाने के लिए फूल हिलाती है। तो ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत खुश होकर हाहुंग को बताता है, लेकिन हाहुंग अभी भी कहता है कि आप इस लड़की के साथ चले जाएं, मुझे नहीं लगता कि मेरे बचने का कोई आसरा है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हम साथ ही चलेंगे। और फिर राबोंग को बताता है, लेकिन फिर कहता है कि इसे तो कोरियन नहीं आती होगी। और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में और इशारों में इसे बताता है। तो राबोंग चिल्लाकर कहती है कि क्या इसे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट हांग खुश होकर कहता है कि क्या तुम्हें हमारी जुबान समझ में आती है, लेकिन फिर कहता है कि लेकिन कैसे। ये सुनकर राबोंग इसे बताती है कि मैं राबोंग स्टाइलिस्ट हूँ। ये सुनकर ये हैरान होता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि राबोंग इन्हें अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन हाहोंग अभी भी यही बात कर रहा होता है कि जहर इसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है और ये जल्द ही मरने वाला है, इसलिए आप लोग मेरे बगैर ही चले जाएंगे। सुनकर प्रेसिडेंट इससे कहता है कि अभी तक तो जहर फैल चुका होता, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुमसे ज्यादा तो ये लड़की पीली लग रही है। लेकिन हाहोंग फिर भी कहता है कि नहीं, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। दूसरे सीन में जून वहीं पर बेबस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे बाथरूम आया है। इसी बेचैनी में जून नीचे मुंह करते हुए जंकी को गुजरते देखता है। ये देखकर ये जल्दी से इसे आवाज देता है। तो जंकी भागकर आकर इसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने समझा कि तुम मर गए हो। तभी जून इसे बताता है कि मेरा पाँव लैंडमाइन पे है। जंकी ये देख कर बहुत शौक होता है। जून इसे बताता है कि इसकी टांगे बहुत दुख रही हैं। ये सुनकर जंकी इसकी हेल्प करने के लिए नीचे झुकता है। तभी जून इसके बैग में कुछ देखकर निकाल कर पूछता है कि क्या ये जिया की मेडिसिन है। तो जंकी इससे कहता है कि हाँ। ये सुनकर जून इससे कहता है कि इस वक्त तुम्हें मेरी हेल्प नहीं बल्कि जिया की हेल्प करनी चाहिए। ये सुनते ही ये बहुत जोर से दौड़ लगाना शुरू कर देता है और पीछे जून इसे चिल्लाकर बताता है कि सीधा जाते हुए तुम्हें एक बीच दिखेगा, वहाँ पर जो घर है वो मैंने बनाया है। दूसरे सीन में जंकी भागते हुए जा रहा होता है तो रास्ते में इसके ऊपर दरख्त गिर जाता है और इसकी टांग इस दरख्त के नीचे आ जाती है और वो इसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकाल पाता। फिर वहाँ से तेहू गुजरते हुए इसे देखता है और उसे वहाँ से निकालता है। दूसरे सीन में तूफान की वजह से घर की पूरी लकड़ियां उखड़कर जिया के ऊपर गिरने ही वाली होती हैं। तो वहीं पर सुहू वापस आकर उन्हें रोक लेती है, लेकिन ये बहुत भारी होती हैं और सुहू के हाथ से छूटने ही वाली होती हैं। तभी राबोंग आकर इसे पकड़ लेती है और प्रेसिडेंट को भी हेल्प के लिए बुलाती है। प्रेसिडेंट आकर जिया को उठाकर अंदर ले जाता है और राबोंग जल्दी से फूल का पेस्ट बनाकर इसके जख्म पर लगाकर कपड़ा बांध देती है। सुहू अभी भी लकड़ी पकड़ के खड़ी होती है तो ये लकड़ी इसके ऊपर गिर जाती है। सुहू नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ तेहू जंकी भी वहाँ आ जाते हैं। जंकी सीधा जिया के पास जाता है और तेहू और प्रेसिडेंट सुहू को उठाकर अंदर ले जाते हैं और फिर तेहू सुहू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन सुहू इसे बहुत गुस्से से देखती है। फिर दिखाया जाता है कि जब सुहू जंगल में भागते हुए गिरती है और देखती है कि कोई किसी को कत्ल कर रहा होता है। ये देखकर सुहू शौक होती है, ये कातिल तेहू होता है। फिर इस तरफ दिखाया जाता है कि तेहू उठकर जिया के पास चला जाता है और जंकी जिया को इसका इंजेक्शन लगाता है और इसे इसकी मेडिसिन देता
कहता है और सूही फिर से सहम कर बैठ जाती है। राबोंग इसके पास आकर पूछते हैं कि तुम ठीक हो। फिर से जून का ख्याल आता है तो वो भागकर जून के पास जाने लगती है और जून वहीं पर बेबस खड़ा होता है। इस तरफ दूसरी सीन में रावण ख्वाब में सूही को खून में लथपथ देखकर डर जाती है, तो वहीं पर इन्वेस्टिगेटर आकर इसे बताता है कि हमने वो आइलैंड ढूंढ लिया है जहाँ पर तुम लोग थे। ये सुनकर रावण और भी शौक हो जाती है।